ओम का उच्चारण करेंगे। पूजनीय मातृशक्ति, मुनिगण, ब्रह्मचारी महानुभाव, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका गणित विद्या विषय के बाद अथ ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना विद्या विषय। स्वामी दयानंद जी वेद में स्तुति मंत्र बता रहे हैं, प्रार्थना मंत्र, याचना मंत्र, समर्पण और उपासना विषय के बहुत सारे मंत्र बता रहे हैं। तो यहाँ पहले स्तुति आई है। स्तुति का अर्थ समझते ही आप लोग प्रशंसा करना, बड़ाई करना। प्रार्थना, स्वामी जी प्रार्थना को खोलते हैं कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत किसी समर्थ व्यक्ति अथवा परमात्मा से मांगना सहायता। और याचना, ये लगता तो ऐसा है कि पर्यायवाची शब्द हो, लेकिन याचना थोड़ा सा निम्न स्तर का शब्द है। प्रार्थना थोड़ी विशिष्ट हो जाती है, याचना थोड़ा और दीन भाव से मांगना। दीन होकर के जब हम मांगते हैं तो समझो कि याचना कर रहे हैं। गिड़गिड़ाता है एक व्यक्ति, गिड़गिड़ाने वाले को याचक कह देते हैं, और प्रार्थना करने वाला थोड़ा सा ऊपर होता है। चाणक्य ने याचक के विषय में लिखा है, याचक कैसा होता है? करें तृणम लघु, तिनका जो होता है बहुत छोटा होता है, लघु होता है। तृणाद अपि तूलम, तृण से भी हल्का, तूल माने रुई होती है। और तूलाद अपि याचक, करें कि उस रुई के छोटा सा फोआ रखा हो, एक तिनका रखा हो, एक फोआ रखा हो, तो हम फूंक मारने लगे। फूंक मारेंगे तो तिनका कम हिलेगा, रुई का फोआ जल्दी हिलेगा। माने उसमें हल्कापन दिखा रहे हैं। करें इस तूल से भी, माने ये रुई के फोए से भी हल्का कौन हो गया? याचक हो गया। तो याचक सबसे ऐसा दिखा रहे हैं कि निम्न कोटि का है। फिर पूछ लिया कि भाई इस याचक को इतना हल्का है तो हवा उड़ा क्यों नहीं ले जाती? हवा चलती है तो इसको उड़ा क्यों नहीं ले जाती? तो वहां चाणक्य ने व्यंग किया है कि हवा इसलिए नहीं उड़ा करके ले जाती, हवा इसके पास जाती नहीं, कभी मेरे से भी न मांग बैठे, ऐसा व्यंग किया वो। तो याचना थोड़ा सा दीनहीन होकर के मांगता है। वहां रघुवंश में जब महाराज रघु अपने पुत्र अज को राज्य सौंप करके जब निकल रहे थे, उस समय भी अज जो है वो हाथ जोड़ करके याचना पूर्वक वाक्य लिखा है उन्होंने, पितरम प्रणिपत्य पादयोः अपरित्याग गमना याचता आत्मनः, माने याचना कर रहा पैरों में गिर करके कि पिताजी आप हमें छोड़ करके मत जाओ। जंगल में जा रहे थे, वानप्रस्थ ले रहे थे, और जिस समय राम ने वो धनुष तोड़ दिया था सीता के लिए, उस समय वो आ गए थे परशुराम जी, देखा हो, बीच में उछल पड़े। और बीच में जब परशुराम जी आए हैं, क्रोधित हो रहे हैं, क्रोधित होकर के राम को भी यही कह रहे हैं कि भाई तू हाथ जोड़ करके मेरे से याचना कर ले, भीख मांग ले, क्षमा की भीख मांग, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। तो माने याचना का जो दिख रहा है हमें, अत्यंत दीनहीन होकर के जब व्यक्ति मांगता है तो वो याचना में हो जाती है। और प्रार्थना अपना पुरुषार्थ करता है, पुरुषार्थ के उपरांत किसी समर्थ व्यक्ति अथवा परमात्मा से मांगता हो, प्रार्थना हो जाती है। आया है समर्पण। समर्पण एक अभी योग दर्शन में पीछे आपने पढ़ा ही सुना ही, यहाँ
ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान में और समर्पण में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। माने पूरा का पूरा समर्पित हो जाना, परमात्मा के समर्पित अर्थात ईश्वर प्रणिधान कर देना, अपनी सारी क्रियाएं परमेश्वर के अर्पित कर देना। और उपासना तो आया ही है, निकट बैठ जाना परमेश्वर के। तो स्वामी दयानंद यहाँ कह रहे हैं, स्तुति विषय तो यो भूतम च भव्यम च, पीछे जो प्रारंभ में भी आया था, इति आरभ्योक्तो वक्षते। जब हमने इस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का प्रारंभ किया, वहीं स्तुति विषय कह दिया है। अथ इदानीम प्रार्थना विषय उच्यते, अब प्रार्थना के विषय में यहाँ कहेंगे। मंत्र दिया सुबह जो बोलते हैं आप रोजाना, तेजोसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसी वीर्यमयी देहि, बलमसी बलमयी देहि, ओजो अस्य ओजोमयी देहि, मन्युरसी मन्युमयी देहि, सहो असी सहोमयी देहि। बहुत अच्छा वो आचार्य ये अपने यहाँ बैठते थे, वो सत्यानंद जी वेदवागीश जी ने इस मंत्र की एक बहुत बड़ी विशेषता बताई थी। क्या कह रहे थे कि सहन करते जाओ, सहन करते जाओ, सबसे अंत में। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। माने कोई मुस्लिम कुछ कहता रहे, सहन करते रहो, दुष्ट दूसरा कुछ आ गया, सहन करते रहो। सहन करने की तो एक बार बात कही है, और करें आपके पास तेज है, मुझे तेज दे दो, आपके पास शौर्य ताकत है, वीर्य है, वो मुझे दे दो, आपके पास बल है, वो बल मुझे दे दो। और कह रहे हैं कि ओज है, आपके पास मन्यु है, क्रोध है, वो सारा मुझे दे दो। माने परमात्मा से तेज मांग लिया, वीर्य मांग लिया, बल मांग लिया, ओज मांगा, और मन्यु जो क्रोध है, दुष्टों के ऊपर जो क्रोध किया जाता है उसी को मन्यु कहते हैं। ये सारी चीज मांग ली किस लिए? सहन करने के लिए तो नहीं मांगी होंगी, सहन भी करना होता है। वहां कई बार सुना है आपको क्रोध के विषय में, वो श्री रामचंद्र जी जब जंगल में बैठे हैं और वो जब सेना आती है भरत की और देखते हैं भाई कोई गड़बड़ हो रही है, हलचल मची जंगल में, तो वो चढ़ करके ऊपर देखता है कि भरत आ रहा है। उस समय ऊपर से ही उछल करके लक्ष्मण क्या कहता है, भाई तीर कमान उठा ले, ये जो तलवार पड़ी है तलवार उठा ले, क्योंकि वो वहां तो रहने ही नहीं दिया, यहां भी आ गया वो, और ये तीर उसकी छाती में भेद दे, मार दे। उस समय राम बड़ा अच्छा उत्तर देता है, करें कि क्रोध तो करना है, लेकिन मेरा जो क्रोध है मेरे भाई के लिए नहीं बना, मेरे तीर मेरे भाई के लिए, दुष्टों के लिए बने हैं। तो यहाँ जो सहन करने वाली बात है वह सहन करना है, लेकिन अपनों को सहन करना है, सज्जनों को सहन करना है, जो धार्मिक व्यक्ति उनको सहन करना है, और जो अधर्मी हैं, दुष्ट हैं, वेद मार्ग से अलग चलते हैं, उन व्यक्तियों को सहन करने की बात वेद कहता ही नहीं, उनका तो प्रतिकार करना है। ऋषि ने एक और बात लिखी है 100 मंतव्य में, अधार्मिक व्यक्ति चाहे चक्रवर्ती राजा क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा सनात हो, कितना बड़ा गुणी हो, उसका विपरीत आचरण सदा करता रहे। और धार्मिक व्यक्ति चाहे कितना निर्बल हो, बिना गुणों वाला हो, अनाथ हो, उसका प्रिय आचरण सदा करता रहे, उसे डरता रहे। बहुत बड़ी बात कही है। तो ये जो सारी बातें सहो असी सहोमयी देहि है, उस व्यक्ति के लिए जो निर्बल भी हो लेकिन धार्मिक हो, सत्यवादी हो, और ये जो ऊपर की सारी चीजें हैं, वो जो दुष्ट व्यक्ति है, अधार्मिक है, चाहे कितना बड़ा बलवान हो, उन सब के लिए ये चीज मांग लेनी चाहिए परमात्मा से। अगला मंत्र दिया, मई जी बुला रहे, मयि इदम इंद्र इंद्रियम दधात्वस्मन् रायो मघवानः सचन्ताम अस्माकं सन्त्वाशिषः सत्यानः सन्त्वाशिषः याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। स्वामी जी का ही अर्थ देखते हैं।
भाष्यम अभिप्रायः, इनका अभिप्राय है तेजोसी इत्यादि मंत्रेषु परमेश्वरस्य स्तुति प्रार्थना आदि विषयाः प्रकाश्यन्ते इति बोध्यम। ये जो तेजोसी तेजोमयी देही मंत्र है इत्यादि मंत्रों से परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना का विषय इसमें प्रकाशित होता है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थ कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, त्वम तेजो असि अनंत विद्यादि गुणई ही प्रकाशमयो असि। करें कि हे परमात्मा, आप तेज वाले हैं, तेज को खोला कि अनंत विद्यादि गुणों से प्रकाशमय हैं। तेज कौन सा है? ऐसा तो है नहीं कि वो यहां पहले एक लाइट लगी हुई थी ना, बड़ी तीखी। क्या कह रहे थे वो जला दी, मंत्री जी कह रहे हैं भी मैं तो आप लोगों को देख नहीं पा रहा, शायद तुम लोग मुझे देखते हो। तो इतना तेज उसमें था कि वो आंखें ही बंद हो जाती, कुछ दिखता ही नहीं था। यहाँ उस तेज की बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी विवाह इत्यादि में जाएंगे, ऐसे ऐसे जो बने हुए ना ये घास के, उन जगह भी ये बने हुए होते हैं और वहां ऐसी तीखी लाइटें होती हैं, बड़ा तेज होता है। रात में भी वो क्रिकेट चलता है ना, क्रिकेट वाले मैदान में आप देखेंगे वो सैकड़ों लाइटें होती हैं, दिन जैसा बना देते हैं, तो वो भी तेज दिखता है। लेकिन उस तेज की बात यहाँ नहीं कह रहे हैं कि अनंत विद्यादि गुणई ही प्रकाशमयो अस्ति। आप अनंत विद्यादि गुणों के साथ प्रकाशमय हैं, प्रकाश वाले हैं, वो आपके अंदर तेज है। मई अपि असंख्यातम तेजो विज्ञानम देहि। कह रहे मेरे अंदर भी वो असंख्यात तेज, वो विज्ञान दे दीजिए, धारण करा दीजिए। तो हमारा जो सामर्थ्य है वो कितना है? अल्पज्ञ है। परमात्मा सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं और प्रकृति अज्ञ है। पकड़ा? परमात्मा सर्वज्ञ, हम अल्पज्ञ और प्रकृति अज्ञ है। माने प्रकृति कुछ भी नहीं जानती, हम थोड़ा सा जानते हैं और परमात्मा पूरा जानता है। हम परमात्मा की तरफ जाएंगे तो कैसे बनेंगे? सर्वज्ञ नहीं हो सकते। वो सर्वज्ञ कह रहे थे उधर। परमात्मा के पास जाने से हम तत्वज्ञ हो सकते हैं, सर्वज्ञ नहीं हो सकते। और प्रकृति के पास जाएंगे तो उसके पास तो है ही अज्ञता। तो यहाँ कह रहे हैं कि अनंत विज्ञान आदि वो गुण मुझ में भी दे दो। और फिर कहा हे परमेश्वर, तुम वीर्यम असि अनंत प्राकर्मवान असि, कृपया मयि अपि शरीर बुद्धि शौर्य स्फूर्ति आदि वीर्यम पराक्रमम स्थिरम निदेहि। अब वो वीर्य को खोला, कह रहे हैं कि आप वीर्यवान हैं, आपके पास बहुत बड़ा पराक्रम है। और वो पराक्रम क्या है? कह रहे मुझ में भी वो पराक्रम दे दीजिए। और वो क्या है? शरीर बुद्धि शौर्य स्फूर्ति आदि। शरीर के अंदर शौर्य स्फूर्ति आ जाए, बुद्धि के अंदर शौर्य स्फूर्ति आ जाए। शरीर में कितना स्फूर्ति है? 2 पैर लठ बजाना पड़ता है। दरवाजे खटखटाते हैं, फिर मसकते हैं थोड़े थोड़े, और कई सारे तो फिर भी देख करके फिर आंख बंद, देख करके फिर आंख बंद, फिर दोबारा वो जगा तो दिया, वो उठ भी गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर चक्कर लगाया तो फिर पड़े मिलते हैं। स्फूर्ति की मांग की, कह रहे हैं परमेश्वर आपके अंदर वीर्य है, मेरे शरीर में स्फूर्ति दे दीजिए। अब ये रोजाना मंत्र पढ़ते हैं सुबह सुबह, होता है नहीं होता? अर्थ तो सब आता है भाई। तो ये मंत्र जो कह रहा है उसका स्फूर्ति हमारे शरीर में हो और बुद्धि के अंदर स्फूर्ति हो। बुद्धि की स्फूर्ति क्या है? उस दिन मैं कह रहा था, परसों शायद आपको, अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। जो जितना अच्छे एकाग्रता से सुनेगा उतना ही अच्छा वक्ता बन सकता है। और जो दूसरे की बात ही नहीं सुनना चाहता, श्रोता ही नहीं होता, वो व्यक्ति अच्छा वक्ता भी नहीं बन सकता।
तो वहां बुद्धि काम करती है। बुद्धि के अंदर इतनी स्फूर्ति हो कि जो वक्ता बोल रहा है उसको बुद्धि इतनी जल्दी जल्दी सक्रियता से, आलस्य रहित होकर के यदि पकड़ती रहती है, ये बुद्धि की स्फूर्ति है। श्रोता के लक्षण क्या होते हैं? कई बार होता क्या है कि जब वक्ता बोलता होता है, बातचीत करते हैं हम, तो बातचीत करते हुए जब सुनने वाला है तो अगले की बात पूरी नहीं हुई, बीच में ही बोल पड़ेगा उसकी बात पूरी करने के लिए। अच्छे श्रोता के लक्षण नहीं है। वो बोल रहा है और सुनने वाला कभी इधर देखता कभी उधर देखता है, अच्छे श्रोता के लक्षण नहीं है। ऐसे हम देखेंगे तो ढेर सारे ऐसे मिलेंगे कि हमारे अंदर श्रोता के लक्षण ही नहीं है, अर्थात उस समय हमारी बुद्धि के अंदर स्फूर्ति नहीं होती। बुद्धि में स्फूर्ति नहीं होती तो यहाँ जो प्रार्थना की है कि आप वीर्यवान है, मुझे भी वीर्यवान कर दीजिए, पराक्रमवान कर दीजिए, बुद्धि में स्फूर्ति दे दीजिए। तो बुद्धि में स्फूर्ति नहीं होगी तो आगे भी नहीं चल पाएंगे हम। फिर कहें शौर्य हमारे अंदर हो, शरीर में, बुद्धि में। स्थिरम निदेही, ऐसा कर दीजिए कि स्थिर रहे, हिले नहीं, डिगे नहीं, भागे नहीं। वहां क्या लिखा है? एक और बात, मनु का श्लोक आपने सुना हो। स्थिर के लिए एक और दूसरा शब्द क्या बोलते हैं? ध्रुव, निश्चल। निश्चल भी होता है, स्थिर होता है, ध्रुव होता है, और भी होंगे। अचल होता है। संस्कृत का अडिग तो शायद हिंदी में हो गया, अडिग हिंदी में होगा। तो वहां संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिनेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वही ध्रुवम। वहां ध्रुव शब्द पड़ा है कि स्थिर सुख रहता है वहां। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि स्थिर निदेही, हमारे अंदर स्थिर कर दीजिए। हे महाबलेश्वर, त्वम अनंत बलम असि मयि अपि अनुग्रहत उत्तमम बलम देहि स्थापय। और कहा कि आप महाबलवान है, हे महाबलेश्वर, आपके अंदर महाबल है, मेरे अंदर भी अपने अनुग्रह से उत्तम बल का स्थापन कीजिए। विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय। करें कि वो बल ऐसा दीजिए अपने अनुग्रह से, उत्तम बल का स्थापन कीजिए। उत्तम बल होगा तो हम सज्जनों की रक्षा करेंगे, और यदि वैसा बल होगा तो शक्ति परेशान पर पीड़ना, दूसरों की पीड़ा के लिए हमारे अंदर ताकत होगी तो फायदा क्या। बड़े बड़े ताकतवर मिलेंगे। आपने देखा ये दूरदर्शन में वो आता है एक खेल, वो खेल कौन सा आता है? वो जैसे वो मुक्केबाज होते हैं, ऐसा ये खेल है, वो पटकते हैं एक दूसरे को, बलवान होते हैं। वो रेसलिंग, कौन सी रेसलिंग है, वो तो मारते हैं, खून निकाल देते हैं। नीचे कुर्सी रखी होती है, वो कुर्सी को उठा करके ही पटकते हैं उसके ऊपर। नाम तो पता नहीं, लेकिन बल है उनके अंदर, बहुत ज्यादा बल है। लेकिन बल किस काम का? वो सज्जनों के लिए। पहलवान कौन होता है? पहलवान किसे कहते हैं? जो पहल करता है वो पहलवान। ठीक ठीक अर्थ तो यही है, जो पहल करे वो पहलवान। किसी भी काम में जो पहल करता है वो पहलवान है, शब्द का अर्थ है। लेकिन पहलवान कौन होते हैं? वर्तमान के पहलवान क्या हैं? वो पहलवान क्या करते हैं? दूसरे को उठाना नहीं जानते, गिराना जानते। जब भी अखाड़े में पहुंचेंगे यही होगा कि इसको गिराना कैसे, उठाने की सोचती ही नहीं है। वो भी अपना पराक्रम दिखाना होता है, लेकिन बल ऐसा हो कि हम दूसरे को उठा देवें, तो उत्तम बल की प्रार्थना की। हे परमेश्वर, त्वम ओजो असि मयि अपि ओजः सत्यम विद्या बलम देहि। आप ओजवान हैं, मेरे अंदर भी ओज दीजिए। ओज को खोला, सत्यम विद्या बलम देहि, सत्य रूपी जो विद्या का बल है वो मेरे अंदर दीजिए। हे परमेश्वर, त्वम मन्युः दुष्टान प्रति क्रोध कृत असि मयि अपि स्वसत्तया दुष्टान प्रति मन्युम देहि। करेंगे हे परमेश्वर, आप दुष्टों के प्रति क्रोध करने वाले हो। परमेश्वर हमेशा दुष्टों के प्रति क्रोध करता है। ईश्वर का एक नाम क्या है? रुद्र। रुद्र नाम है परमेश्वर का। और रुद्र माने
रुलाने वाला। कहते हैं कभी वो शिव शंकर जी ने, महादेव जी ने रौद्र रूप धारण किया था, और रौद्र रूप धारण करके उन्होंने किया क्या था? कहते हैं नटराज नाच किया था, नाचने लग गया था। और जब नाचते थे तो वो त्रिशूल ऐसे करते थे तो ढह जाते थे मकान के मकान। पौराणिक लोग दिखाते हैं, देखा दूरदर्शन में, त्रिशूल ऐसे करते थे वो ढहते दिखाते थे। प्रलय आ गई थी, तांडव नृत्य। तो वो जो भी हो, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर मन्यु हो, क्रोध हो, दुष्टों के प्रति हो। परमेश्वर का एक रौद्र, जो रुद्र रूप है, परमेश्वर का रुद्र नाम है, वो दुष्टों को रुलाता है। तो हम भी यदि परमेश्वर का गुण धारण करना चाहते हैं कि जो दुष्ट हो उस दुष्ट की सहायता नहीं करनी, दुष्ट से दूर रहना, और यदि किसी को सताता है तो हम बीच में कूद पड़े, समझो कि हमारे अंदर मन्यु है और दिख रहा है एक सज्जन को पीट रहे हैं, किसी माँ बहन को कोई दुष्ट छेड़ रहा है, हम खड़े खड़े देख रहे हैं, वहां ये गुण है ही नहीं। उस समय बीच में कूद जाए और उस दुष्ट का मुंह छेद देवे, पिटाई लगावे, वो निकाल करके चप्पल, और ये माँ बहनें तो अपना सैंडल निकाल करके उसको कूट दें, बहुत बढ़िया होती है। कोई कोई लेकर के निकाल करके जूती उसके सिर में लगाती हैं, फिर बहन जी कहता है, पहले कुछ और कह रहा था। तो यही ये मन्यु है। प्रतिमन्युम देहि, हे सहनशील परमेश्वर। समय हो गया, कल करेंगे। तो ये ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना विषय है। उपासना भी वैसे अलग स्वामी जी ने दिया है। विद्वानों का मत है कि एक ही विषय था, इसके दो खंड कर दिए था, तो एक ही बाद में मिला दिया होगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको नमस्ते।